तो करना कैसे, ध्यान से देखो। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें देखो हमको क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें हमें पूछा है हमसे क्या क्या। सबसे पहले जहाँ पॉजिटिव साइन दिख जाए, जहाँ नेगेटिव साइन दिख जाए, उसको इक्वल्स टू के साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको रिप्लेस किया हमने कुछ ऐसे। और ये है सही है। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और A B C ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। हमको डायमेंशन निकालना है A का और B का, यही है, सही बात है। अच्छा, हाँ सर। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं इसको बराबर कर रहा हूँ इसके अंदर, P को बराबर करने वाला हूँ इक्वल्स टू A/V²। ये मैंने पहले ही बराबर कर दिया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो मुझे A का डायमेंशन मिल जाएगा। तो P का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। इसका मतलब है कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। एरिया का डायमेंशन L का स्क्वायर, A का स्क्वायर होता है एरिया का डायमेंशन। तो ये हो जाएगा ML। अब ये अगर वो टू पर जाएगा तो 1 - 2 -1 -1 P -2। -2। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसका डायमेंशन है मेरा, ये है प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, हाँ तो सर। प्रेशर प्रेशर का डायमेंशन, एक सेकंड। अब प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अब प्रेशर के डायमेंशन को हम बराबर करने वाले हैं किसके डायमेंशन के साथ, A/V² के साथ। सही है, कोई दिक्कत? नहीं। सही है, बढ़िया। अब देखो, ML-1 T-2 इक्वल्स टू A/V²। अब V का डायमेंशन पुट कर दो यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे V का डायमेंशन होता है L³ सही है, का स्क्वायर इक्वल्स टू A। तो L³ का स्क्वायर मतलब L की पावर क्या हो जाएगा, 6। 5 × 2 क्या होता है, तो सॉरी 3 × 2 6 होता है। 6 और -1, L का पावर दे रखा -1, तो ये हो जाएगा L⁵ T-3। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, A की। आ गया, पहला सॉल्व हो सही गया। करा था, मतलब मैंने यही निकाला था सर मुझे, हाँ लेकिन तो गलत था सही सर। है। और B का डायमेंशन देखिए। वॉल्यूम के बराबर है, L का क्यूब। ये भी हो गया, सही है। अब अगर मान लो सी हाँ। डायमेंशन भी पूछ लेता तो क्या करते हैं हम। ये जो डायमेंशन मैंने किसका निकाला है, ये मैंने निकाला डायमेंशन, क्या नाम है हमारा, ये जो चीज दे रखी है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो पी का डायमेंशन होता है P × V। कैसे होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, और इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स कि बी भी वॉल्यूम होता, A/V² भी वॉल्यूम होता, दैट मीन्स कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर का डायमेंशन हमको पता है ML-1 T-2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का डायमेंशन विच इज योर L⁵ तो ये हो जाता है मेरा आंसर। M L की पावर हो जाएगा 2 T-2। तो ये हो गया सर एनर्जी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ठीक है सर। सही सही है सही है। सही है, सही है, ओके। तो ये वाली चीज समझ आ गई। हम्म। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज नहीं है, मतलब ये बता रखा है मैंने पहले भी, लेकिन कोई नहीं, एक बार और सुन लो। कि हमारे पास एक हम्म। चीज होती है, डायमेंशनलेस फॉर्मूला। और डायमेंशनलेस फॉर्मूला कहाँ पढ़ा रखा है, यहाँ पे। एक सेकेंड, ये देखो, ये नहीं, ये देखो, ये क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ये ध्यान से देखना। स्ट्रेन, पॉइजंस रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फिर मैग्नेटिक सब्सिसिबिलिटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सब्सिसिबिलिटी, फिर एंगल, फिर सॉलिड एंगल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। समझ आई बात? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, हाँ लेकिन एक बार और यहाँ पे ऐसा कायदे से देख लो कि ये सारे डायमेंशन लेस है, इसका थोड़ा ध्यान रखो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं। इसके अंदर का जो थीटा है ये भी डायमेंशन लेस, और ये पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस, ठीक है। और प्योर नंबर जो होते हैं कोई भी, ऐसा 1 2 3 4, सारे डायमेंशन लेस। इनकी पावर अगर कुछ भी होगी, XYZ कुछ भी पावर होगी, अल्फा बीटा गामा, सब डायमेंशन लेस होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा डायमेंशनलेस। इसमें जो x लिखा हुआ है ऊपर, जो पावर x जो है, ये भी डायमेंशनलेस। और लॉग का जो फंक्शन होता है वो भी डायमेंशनलेस। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा E⁻α t, ये दे रखा है। मुझे पूछा है कि डायमेंशन बताओ अल्फा और बीटा का। तो ध्यान से देखो, की पावर में जो भी होगा डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब है कि अल्फा इंटू टी जो होता है वो डायमेंशनलेस है, मतलब M0 L0 T0। सही है, समझ आया ये वाला बात? और टी का हम्म डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। टी का डायमेंशन टी होता है, M0 हम्म। L0 T0। अब ये टी इधर आ जाएगा तो अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा T-1। समझ आए?
अल्फा का डायमेंशन आ गया, आया ना? जी। बोलो। यस, ठीक है। हाँ हाँ। अल्फा का आगे अब इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो मतलब इससे मतलब नहीं, अगर जो चीज डायमेंशन लेस होती है उसको मैंने वन मान लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में बीटा, और अल्फा की डायमेंशन क्या आ रखी है, v इक्वल्स टू टी की पावर माइनस वन अपॉन में बीटा। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम्म। पता ही है क्या होता है, एल टी माइनस वन इक्वल्स टू टी माइनस वन अपॉन में बीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बीटा उधर चला जाएगा, और ये अब सॉल्व हो जाएगा, तो ये जाएगा एल माइनस वन टी, और ये टी, टी माइनस वन कट जाएगा। सिंपल आंसर आ गया तुम्हारा एल माइनस वन, बीटा का डायमेंशन एल माइनस वन हो गया, ठीक है। और अल्फा का हाँ डायमेंशन क्या हो गया, टी माइनस वन हो गया। समझ आई बात? हाँ सही है। सर। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन देखो। इसमें क्या चीज दे रखी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये कुछ फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है मुझे। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि डायमेंशन बताना है मुझे ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन चाहिए। इसका मतलब है कि साइन के अंदर जो भी मेरा एंगल होगा इसका डायमेंशन लेस होगा। दैट मीन्स कि रूट टू अल्फा इंटू में टी जो होता है वो एम जीरो एल जीरो टी जीरो होता है। इसका मतलब ये होने वाला है कि अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा अंडर रूट अल्फा इक्वल्स टू टी माइनस वन। ठीक है, और अगर रूट उधर चला जाएगा हम्म। तो ये हो जाएगा अल टी माइनस वन है, इसका मतलब माइनस वन पॉइंट टू। समझ आए वाला चीज? मैथ सही तो, इसकी पावर वन बाई टू था। हाँ सर। ठीक है, तो अगर जी मैं, जी। सॉरी, ये हाफ कैसे हो गया, एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड। अब क्या करो, इसको सर हटा। आपने हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। हाँ हाँ हाँ। इसको अगर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इस साइड भी जी स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर कर दो। जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये अल्फा हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर दोगे माइनस टू हो जाएगा। सही है, अब सही है ना? जी। अब हाँ इधर सही। देखो, अब मुझसे पूछा है अल्फा और बीटा का डायमेंशन, वापस से बताओ। अब अल्फा बीटा का डायमेंशन बताने के लिए ध्यान से देखो, ये बीटा ऐड हो रहा है, जहां पे एडिशन वहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा दो, तो इक्वल्स टू अंडर रूट में डेंसिटी। सही है? हम्म। कोई दिक्कत है? नहीं है? नहीं। अब मैंने क्या करना है, डेंसिटी, बस बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में डेंसिटी, डेंसिटी होता है लेंथ अपॉन वॉल्यूम, तो लेंथ और वॉल्यूम होता है तुम्हारा, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, और सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो एम अपॉन, एल क्यूब होता है वॉल्यूम तो सर। हाँ जी हाँ जी, तो एम मास होता है, एम डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम, और हाँ। एल माइनस थ्री का अंडर रूट। जी। तो अंडर रूट है तो ठीक। एम की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, और एल की पावर भी माइनस थ्री बाई टू, तो हाँ बीटा का डायमेंशन हाँ आ गया। सही। बीटा का आ गया तो अब अल्फा जी। का भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो। इसको मैं कहाँ करूँ, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। बस स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? समझ आ रहा है स्क्रीनशॉट जो कैसे? समझा रहा हूँ कि ऐसे ही मतलब? बता बता दीजिए आप। मैं बोल बता दो रहा हूँ जल्दी ना बोल। फंक्शन। बिलाल। ये जी हाँ सर मैक्रो बताओ। प्रिंटिंग, ये विंडो प्रिंटिंग, ये ठीक ठीक है ठीक है। ये हाँ। ठीक है। हाँ सर कंटिन्यू जी। हाँ सर बताइए। हम्म, ठीक है, तो अब आगे देखो ध्यान से। अब ये देखो, ये चीज समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, खाली अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है बीटा की, जो मैंने निकाली है। तो v इक्वल्स टू अल्फा का चाहिए, और नीचे बीटा का डायमेंशन पुट कर दो m बाय टू, और l माइनस थ्री बाय टू। और अब वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ तुम्हारा बीटा m की पावर हाफ और l की पावर माइनस थ्री बाय टू इक्वल्स टू अल्फा का डायमेंशन। अब अल्फा का डायमेंशन भी आ गया, अल्फा इक्वल्स टू m हाफ, और एल कितना हो जाएगा, एल यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे थ्री बाय टू है, तो वन माइनस थ्री बाय टू कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टू, तो माइनस वन बाय टू हो जाएगा, एल माइनस हाफ। ठीक है, और हाँ सर ओके टाइम सर। है टी माइनस वन। तो ये आ गया तुम्हारे पास अल्फा का डायमेंशन। ठीक है, तो अल्फा का भी डायमेंशन आ गया, बीटा का भी डायमेंशन आ गया, दोनों का डायमेंशन आ गया। ठीक है, समझ आई ठीक बात? है सर। अब यहाँ पे भी जी अगर जी। तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक्स और टी दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम बता रखा है, एक्स और टी पोजीशन टाइम है, अल्फा बीटा गामा इन तीनों का डायमेंशन निकालना है। सिंपल, जहाँ पे प्लस है वहां पे इक्वल्स टू का साइन, मतलब कि इधर इक्वल्स टू का साइन है, एक्स इक्वल्स टू गामा। इसका मतलब ये है कि जो गामा का डायमेंशन है वो है एल। सिंपल, खत्म, पहला खत्म हो गया। दूसरे पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे प्लस का साइन है इक्वल्स टू का आ जाएगा, इक्वल्स टू बीटा अपॉन में नीचे लेंथ गामा जहाँ पे, वहां पे लेंथ रख दो। रख दिया लेंथ, ठीक है, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले सॉल्व करने के लिए इधर देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, मतलब कि v इक्वल्स टू अल्फा टी, ये मैं कर सकता हूँ, है ना? है ना? हम्म। कर सकता हूँ बिल्कुल। हम्म। तो अब मैंने क्या किया, एल टी माइनस वन इक्वल्स टू अल्फा टी। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस टी इधर ठीक। भेज दो, तो अल्फा इक्वल्स टू एल टी माइनस टू। ये देखो हो गया। तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब अल्फा की यहाँ पे डायमेंशन रख दो, एल टी माइनस टू,
और टी मल्टीप्लाई हो रहा था, टी का डायमेंशन इक्वल्स टू बीटा अपॉन में लेंथ का डायमेंशन। तो लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब बीटा का डायमेंशन आ गया L2 T माइनस L2 T माइनस हो जाएगा, T-1 हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन भी आ गया, हाँ या ना। बीटा का डायमेंशन भी आ गया, हम्म। गामा का डायमेंशन भी आ गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब इधर देखते हैं, y इक्वल्स टू a साइन अल्फा एक्स और कॉस बीटा वाई बीटा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीटा अपॉन अल्फा का डायमेंशन पूछा है, रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर जो डायमेंशन होता है, इसके अंदर डायमेंशन होता है जीरो, दोनों का डायमेंशन लेस होती है ना, एंगल है। तो M0 L0 T0 बीटा टी देखो, तो क्या हो जाएगा M0 L0 T0। कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं सर। अब दोनों को हम्म। बराबर कर दो, कर दूं बराबर, बराबर करो। अल्फा एक्स इक्वल्स टू बीटा टी, कर दिया, क्योंकि सबका डायमेंशन वो था जीरो है ना, डायमेंशन लेस है। तो अब मुझे क्या करना है, अल्फा और टी का तो मुझे पता ही होता है, बीटा अपॉन अल्फा करो, बीटा अपॉन अल्फा कर दो, ये जो चाहिए अल्फा इधर भेज दिया, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन टी। एक्स अपॉन टी का मतलब है कि L T-1, तो लो ये भी आ गया। अल्फा और बीटा अपॉन अल्फा का डायमेंशन L T-1। इधर आ जाते हैं, इसमें चाहिए अल्फा का डायमेंशन, इंटीग्रेशन दे रखा है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाओ नीचे इस वाले पे, जहाँ पे माइनस साइन है, जहाँ पे माइनस साइन है वहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा दो। तो अंडर रूट में टू अल्फा एक्स, अल्फा एक्स अल्फा का चाहिए, हाँ, 2 अल्फा एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही है एक्स क्या नहीं। होता है, एल होता है। तो ये हो जाएगा टू हाँ। अल्फा की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, और ये एक्स की पावर मतलब कि एल की पावर 1/2 इक्वल्स टू L की पावर 2। बस अब ये तो कांस्टेंट होता है, टू को भगाओ, तो अल्फा की पावर 1/2 इक्वल्स टू एल की पावर, ये हो जाएगा 2 - 1/2, 2 - 1/2, ये सही है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेते ठीक। हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो अल्फा हाफ इक्वल्स टू, अल्फा की पावर हाफ इक्वल्स टू L की पावर 3/2। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो अल्फा इक्वल्स टू L की पावर 3। देखो, समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं, मतलब भाई हाँ एक सर, समझ रहा हूँ। रिदम है, रिदम पकड़ो उसको। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, हाँ। इक्वल्स टू लगाओ, है ना। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है वो चीज करो, जहाँ पे एंगल आ गया, ठीक है, वहां पे उसका डायमेंशन लेस कर दो। सिंपल है यार, बहुत कुछ मतलब है ही नहीं। अब इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनफ होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और यहीं से ही आने वाला है। और मैं ये बता दूं, तुम्हारे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जेई मेंस और नीट एग्जाम के हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, सर। ठीक है। सही है, तो ठीक। क्वेश्चन का लेवल बहुत सही है, हम्म। और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि मतलब समझ आ रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, तो आज के लिए बढ़िया। नहीं रखते सर, हैं। अगली वाली स्लाइड पे जाइएगा एक बार, मैं कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सर। बताओ, बोलो बोलो बोलो। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड सर, वो मैं लिख लूँ सर? एक सेकेंड, ये वाली, हाँ, इसके नेक्स्ट, हाँ ये वाली। हाँ बताओ। हाँ, कुछ नहीं सर, बस। हाँ सर, फोटो खींच लिया मैंने। हम्म ठीक अपने है। यहाँ से कर लूंगा एक बार ही। हाँ ठीक है हाँ, सर। अपने हाथ से कर लेना, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी तो। अब इसकी एप्लीकेशंस बची हैं, इसकी एप्लीकेशंस कराऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशंस में और मजा आएगा, ओके। एप्लीकेशंस में करने में और मजा आएगा। और उसके बाद फिर उसका एरर्स, एंड देन फिर उसका तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ओ ठीक है। अरे, केमिकल काइनेटिक्स कह रहा हूँ, 12th में वही पढ़ा रहा था मैं, वो तुम्हारा ये क्या है नाम है, काइनेमेटिक्स वाला 1D 2D। ठीक है, हाँ सर। हाँ ओके हाँ। चलो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।